हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो डिस्कस करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का है। हालांकि यहाँ पे आपको चैनल पे आपको क्या मिलने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़ जाना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे डिफरेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं, ठीक है। वीडियो पूरा देखना और क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़े समझ में भी आएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। देखो जैसे कि पता चल गया है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले, तो थोड़े से हमको हाई लेवल की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। सिंपल क्वेश्चंस आप खुद से कर लोगे, मैं यहाँ पे कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं वही आपको वीडियो के जरिए आपकी तरफ पहुंचाते जाऊंगा। तो चैनल से जुड़ जाना, दोस्तों में शेयर कर लेना, ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स अपडेट्स आपको मिलते रहे यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो अच्छा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। हालांकि ये 3 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो 3 मार्क्स की तैयारी करनी है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, और खुद अगर आता है तो खुद से प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करो, मैच करते जाना साथ में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बोलना क्या चाह रहा है पहले वो समझते हैं। एक पॉलिनोमियल है 6x² - 5x + 1, इसके 2 जीरोस हैं, उसके 2 जीरोस का नाम दे दिया है, एक अल्फा है और एक बीटा है। अब मुझे एक ऐसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जीरोस, मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल चाहिए ax² + bx + c, ये मुझे चाहिए जिसके जीरोस हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो भाई जो पता है उस पर ध्यान देते हैं। मुझे पॉलिनोमियल अगर निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे फॉर्मूला एक पता होना चाहिए। क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस केस में यार सम ऑफ जीरोस कौन है, क्योंकि मुझे इसके जीरोस, इसकी पॉलिनोमियल निकालनी है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हमारा काम खत्म है। हमारा काम क्या बोलता है, ये फाइंड करो, ये फाइंड करो और इक्वेशन में पुट करो और हमारा पॉलिनोमियल तैयार। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले कैसे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाले कैसे, वो आते हैं हम लोग इस फॉर्म से। इस फॉर्म से समझो, मैं कर सकता हूं अल्फा प्लस बीटा, जो कि मैं इजिली निकाल सकता हूं -b/a, तो फॉर्म बन जाएगा 5/6, ठीक। वैसे ही अल्फा बीटा कर सकता हूं c/a, तो बन जाएगा 1/6। अब मुझे 2 वैल्यू मिल गई, देखो 5/6 और 1/6। किसकी मिली? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वो कैसे निकालें? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम बदल सकते हैं एक फॉर्मूले से, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये फॉर्मूला कहीं पे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी से फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है 5/6, तो ये हो गया 25/36 माइनस 2 इंटू 1/6। एलसीएम ले लेते क्या? बिल्कुल ले लेते हैं। 36 एलसीएम यहाँ पे आएगा 25 माइनस 6 की डबल 36, 6/6 इंटू 12, तो यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 13/36, ठीक है। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इसमें पुट करने की बात आती है ना, सिर्फ पुट करने की बात आती है। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमने निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे? अब सिर्फ निकालेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/6, तो ये हो गया देखो 1/36। मिल गई सब वैल्यू, सिर्फ बचा क्या? सब्सटीट्यूट, और आपका आंसर तैयार। देखो x² माइनस, मैं सीधा यहाँ पे पुट करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखो x² माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू आ गई 13/36, और ये आ गया हमारा 1/36। थोड़ा अरेंज कर सकते हैं, 36 हमारा फैक्टर हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 36x², ठीक है, माइनस 13x + 1, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आंसर आ चुका है। ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई भाई। 36 बाहर आ गया, 36x² माइनस 13x + 1, ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। देखो आसान क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में। स्टेप बाय स्टेप करोगे ना बाय फॉर्मूला, तो डेफिनेटली पूरे नंबर मिलेंगे। देखो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है,
यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे आपको हाफ नंबर मिल गए, ठीक है। उसके आगे वाला स्टेप आपने किया, वहां पे आपको हाफ नंबर मिल गए, ठीक है। फिर यहाँ सॉल्यूशन आपने किया, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे आपको हाफ नंबर मिल गए। देखो डेढ़ नंबर तो यही हो गया। फिर यहाँ पे जो प्रोसीजर आपने किया, इसका आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है, 2.5 नंबर मिल गए। और लास्ट में जब आंसर आता है तो उसके हाफ नंबर मिलते हैं आंसर को रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पे टोटल 3 मार्क्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। तो अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें, टॉपिक्स मैं आपको कंटिन्यूसली चैनल में बताते रहूंगा। बस जुड़ जरूर जाना कोर्स चैप्टर चैनल से, ताकि कुछ मिस नहीं हो, मजा आएगा करने में। और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे और प्रिपरेशन जोरदार होगी। क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो वाले भी करेंगे, और उस सवाल के सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, हर वो क्वेश्चन में जिसमें आपको कंफ्यूजिंग होता है और कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जुड़ जरूर जाना, दोस्तों में शेयर कर देना, और भाई सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी जल्दी, और दोस्तों में भी शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मिलते हैं एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ।